हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूरेनियम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसमें स्टूडेंट्स का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। और वो कन्फ्यूजन है कि हम टेंथ जैसे पास करते हैं और जैसे तैसे हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। हमारे रिलेटिव्स हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इधर उधर अपने फ्रेंड्स से इस तरीके से अपन सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स के कहने पे, कि जैसे कोई फ्रेंड्स या पढ़ रहा है, किसी स्कूल में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है तो पढ़ने के लिए, हम भी उसके साथ साथ हो लेते हैं और आगे और पीछे का विचार नहीं करते हैं कि चाहे हमें उस फील्ड में जाना है या नहीं जाना। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स यानी 100% स्टूडेंट्स में इंडिया में लगभग लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये अंदाजा नहीं होता है कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना, वो चॉइस नहीं कर पाते हैं। 70% तो ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव जो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि साइंस ले लो, अगर आपके 70% से अच्छे परसेंटेज बन गए या मैथमेटिक्स या साइंस में अच्छे नंबर आ रहे, तो आपको ये सजेशन किया जाता है कि आप साइंस ले लीजिए। साइंस में भी आपके दो विषय होते हैं, एक तो मैथमेटिक्स होता है और बायोलॉजी होता है। तो वो फ्रेंड्स या रिलेटिव या अपने पेरेंट्स के कहने पर हम साइंस तो लेते हैं और जैसे तैसे 12th कर लेते हैं, जैसे तैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स बाद में होता क्या है कि इसमें भी बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं कर पाते हैं कि हमें मैथमेटिक्स लेनी है या बायो लेना है। तो उसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि वो आधे जैसे 100% आए थे, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अभी इंडिया की स्थिति बता रहे हैं अपन कि जैसे किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, उस 100 स्टूडेंट्स में मान लो 100 स्टूडेंट पास आउट हुए 10th क्लास में। उस 10th क्लास 100 स्टूडेंट पास आउट हुए तो 100 ने क्या लिया था, साइंस स्ट्रीम लिया था। अब साइंस में भी जो 50 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, क्या सब्जेक्ट ले लेते हैं, गणित यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लेते हैं। और 50 क्या करते हैं, जीव विज्ञान आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि 50 स्टूडेंट्स तो क्या हो गए, गणित लिए, और 50 स्टूडेंट जीव विज्ञान लिए, और यही रेशियो रहता है एक सर्वे के अनुसार बता रहा हूँ मैं ये चीजें। अब उसमें क्या होता है कि गणित और बायोलॉजी, अब पास आउट कितने हुए थे 10th में 100, और 12th में गए वहां से भी 50-50 अलग अलग हो गए। अभी 50 स्टूडेंट्स में जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इस 50 स्टूडेंट्स में क्या होगा कि 50 स्टूडेंट्स में से 30 जो स्टूडेंट है आपके, वो सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, बीएससी बीएड में। ये हकीकत है इंडिया की। और बचे हुए कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स, वो जाएंगे आपके किस में, कौन से सेट में, इंजीनियर के सेट में, यानी कि वो करेंगे बीटेक, ठीक है। अब जो बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स है, बायो के अपन बाद में बात करेंगे, पहले मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि उनके साथ होता क्या है। अब 20 स्टूडेंट्स में वो अप्लाई करते हैं बड़ी बड़ी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो वो जाते हैं किसी भी छोटी मोटी इंजीनियरिंग कॉलेज में, छोटी मोटी नहीं कह सकते, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और वहाँ से बीटेक पास आउट कर लेते हैं 4 साल के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं स्थिति बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सजेशन है कि वो सही डिसीजन ले और सही रास्ते पे चॉइस करे, क्योंकि जो समय है वो टाइमिंग बदल रहा है और सारा जो टेक्निकल जमाना हो रहा था, हमें इस जमाने के अनुसार चलना होगा और इस समय के अनुसार चलना होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज शूट किया है। तो अब जो बीटेक वाले जो स्टूडेंट वो क्या करते हैं, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स है, इसी पे अपन करते हैं सजेशन, देखते हैं एक बार। 20 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है अच्छे आईआईटी कॉलेज में, एक स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब बाकी जो बचे 19, क्योंकि जो आईआईटी जो कॉलेज होते हैं आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत कम होता है आईआईटी कॉलेज, और इसमें से भी क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज में मेरिट हाई जाती है, तो उस हिसाब से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब बाकी कितने बचे, 19 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी लोकल कॉलेज से बीटेक पास आउट कर लेते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, वो भी अपने फ्रेंड्स के अनुसार ट्रेड या फील्ड चुनते हैं, ठीक है, कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। कि आज रियलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि जो बीटेक पास आउट जो बंदा है जिसने इलेक्ट्रिशियन में बीटेक किया है, किसी भी फील्ड में बीटेक किया है, आज उनको इलेक्ट्रिशियन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग लगभग
90% केसों में ऐसा मिल जाएगा। बहुत से बीटेक एमटेक धारी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कहीं पे इंटरव्यू होता है 4th ग्रेड कलर के लिए, किसी के भी लिए, तो वहाँ पे बीटेक एमटेक धारी विद्यार्थी पहुँच जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे देश में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। कमी क्यों हो रही है? क्यों? सीधा सीधा जो सिस्टम है अपना एजुकेशन सिस्टम, उस पर कमी हो रही है। क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हमें आज तक 12th स्टैंडर्ड तक कभी भी ये नहीं सिखाया गया है कि हमें 50 रुपये कैसे कमा के लाने हैं। नहीं सिखाया कि हमें घर का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, जो भी टीचर्स वगैरह जो भी है, केवल बुक्स और उन्हें उनकी भी है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है। जो टीचर्स जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, किस तरह का बोर्ड का रिजल्ट देना है, उनको 12th का रिजल्ट देना है। ठीक है, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी कंडीशनिंग होती है कि हमें वो रिजल्ट देना पड़ता है, 100% रिजल्ट देना पड़ता है। तो इसलिए जो भी टीचर्स है वो लीग से हटके बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ना इतने फंक्शंस होते हैं, ना उन्हें इतना मोटिवेट किया जाता है, ना उन्हें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई थी अपने इनके बारे में। हालांकि मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमें ये सोचने का विषय है और आपको भी सोचने का विषय है कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में भी स्टूडेंट्स वही हाल होता है कि बहुत 50 में से इसका भी ये हाल होता है, 50 स्टूडेंट जब बायोलॉजी से 12th करके निकलते हैं, उसमें से जो 30 जो स्टूडेंट है वो चल जाते हैं आपके बीएससी और बीएड में, और बाकी जो बचे 20 स्टूडेंट वो सीधे सीधे जाते हैं बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि दोनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो दोनों में से जो बेस्ट कोर्स है वो मेरे अकॉर्डिंग और आज के इस टाइम के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो 20 स्टूडेंट्स 30-50 स्टूडेंट्स जो निकले थे बायो में, वो बहुत सारे नीट के लिए तैयारी करते हैं, कोटा वगैरह जाते हैं, बहुत दिल्ली जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वहाँ पर वो तैयारी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे अपना 2 या 3 साल वो देते हैं। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो या तो बीएससी बीएड में चल जाती है, बीएससी नर्सिंग में चल जाती है। अब जो बीएड का जो मैं बता रहा हूँ वो क्या हाल है आज की तारीख में, लगभग लगभग हर साल, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, राजस्थान में पर ईयर 1 लाख स्टूडेंट्स बीएड पास आउट होते हैं। अब 1 लाख में से आप वैकेंसी देख लीजिए, 2 या 3 साल में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आती है, रीट की वैकेंसी आती है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है, वो भी कितनी आती है, 3000, 4000, 5000। अब मान लीजिए 3 साल में एक वैकेंसी निकली, 3 साल में, उस 3 साल में कितने बीएड स्टूडेंट्स आ गए, ओनली राजस्थान की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, 3 साल में बीएड के स्टूडेंट आ गए आपके 3 लाख। अब इंडिया में देख लो कितने 28 या 29 स्टेट है, तो उसमें से कितने 50 लाख लग लो, मान के चले 1 साल में स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं किसमें, बीएड में। अब मेरे को बताइए जो अपनी गवर्नमेंट है इतनी सारी वैकेंसियाँ कहाँ से आउट करेगी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और जो अभी जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है, और वो सजेशन क्या है कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है वैसे, कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग भी नहीं करना है, बीएससी बीएड भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत भीड़ है इस फील्ड में, बहुत इतना भीड़ है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना, कि जैसे कोई बिम है, ठीक है, अपन जैसे आरसीसी डालते हैं ना, अब वहाँ पे आपको कील ठोकना है। जब कील ठोकोगे तो मान लो पीछे कोई पत्थर आ रहा है तो वहाँ पे कील जाएगी, यानी वो बाकी तिरछी हो जाती है ना, जिसे मारवाड़ी बाकी बोलते हैं ना। ओके, मुंह से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस कील को अगर अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कील अंदर चल जाएगी। तो वैसे अपन को सोचना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। भेड़ चाल नहीं चलनी है तो हमें क्या करना है कि आप नर्सिंग सब जो सेक्टर है वो चूज कीजिए। क्योंकि अभी जो कोरोना में आपने देखा होगा कि नर्सिंग कर्मियों की बहुत सी डिमांड बढ़ गई है, और आने वाले मतलब लगभग 10 सालों में नर्सिंग जो स्टूडेंट्स की है बहुत भारी डिमांड होने वाली है। इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स अगर चूज़ किया आपने और 12th के बाद आप कुछ करना चाह रहे हैं तो और आपकी इनकम भी जल्दी हो जाए, तो मेरा मानना है बेस्ट है कि आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लीजिए। जैसे जो आईएनटी जो है, एक इंस्टीट्यूट है आईएनटी,
वो कंप्यूटर के बेस्ट कोर्सेज करवाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, टेक्नीशियन के इस तरह, क्योंकि जो आप आज का जो ज़माना है युग है वो टेक्नीशियन का है। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में, ठीक है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, आज बहुत बड़ी से फ्लिपकार्ट देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इनको बंदे हायर करने होते हैं, बहुत सी बात तो ऐसा होता है कि इनको बंदे भी नहीं मिलते, बंदे मतलब जो इनको काम करके दे सके इनका पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप अब शुरू हो रहे धीरे धीरे, और सारा ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब पे भी देख लीजिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस यूट्यूब के लिए टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है, ठीक है, टेक्नीशियन की जो भी ज़रूरत है वीडियो शूटिंग करने के लिए, वीडियो को एडिटिंग करने के लिए, ठीक है, और प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत है। तो मेरा मानना यही है कि जो आज के टाइम में जो बेस्ट फील्ड है, अभी जो 12th पास आउट करेंगे 2022 में, तो उनका मेरा एक ही सजेशन है, या तो वो नर्सिंग फील्ड चूज करे, अगर उन्होंने गलती से भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लिया है और वो अगर वो जाना चाह रहा है किसमें ना वापस नर्सिंग फील्ड में, तो उसके लिए भी बेस्ट कोर्सेज है वो है पैरामेडिकल के कोर्सेज। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसे पसंद आया, और लाइक कीजिए। दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए शूट किया है क्योंकि कभी ना कभी तो हमें सोचना पड़ेगा, और सोचेगा कौन, आज की जो जनरेशन है उन्हीं को सोचना पड़ेगा। और सोचना क्यों पड़ेगा, मेरा ये मानना है कि आने वाले जो 10 साल है उसमें इंडिया का जो हालत है बहुत ही, ये हमें नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी जो रिसर्च है, जो हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो शिक्षा शास्त्री है, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि इंडिया मतलब एक पढ़े लिखों को बेरोजगारों का एक देश हो जाएगा। आज देख लीजिए आप, छोटा सा भी कोई इंटरव्यू होता है, किसी के लिए भी कुछ इंटरव्यू होता है कंपनीज के लिए, वो अगर हायर करना चाहती है किसी 4th ग्रेड के लिए या चपरासी की जिसे बोलते हैं अपन, तो उसके लिए बीटेक, एमटेक, एमएससी मैथमेटिक्स करे हुए बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज हमारे देश का ये हाल है, तो हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, और इसी तरीके से अगर आपको जानना है कि इन बीएससी बीएड तक ये नॉर्मल कोर्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है, अगर आपको जानना है और रेगुलर अपडेट पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा पसंद आया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो यूथ है जो भी 12th क्लास में, उनको सही डायरेक्शन मिल सके और अपना सही पाथ चूज कर सके। थैंक यू सो मच।